यानी आज तुम हुजूर से मदद मांग ले तो तेरी मदद करने को वो तैयार है, मगर तू मांगने को तैयार नहीं है। और कल क़यामत के अंदर तू पीछे पीछे फिरेगा, हुजूर मेरी मदद कीजिए, हुजूर मेरी मदद कीजिए, हुजूर मेरी मदद कीजिए। तो हुजूर उस वक्त नहीं मानेंगे, तू मानेगा, वो नहीं मानेंगे। और आज तू नहीं मान रहा है, वो मान रहे हैं। देख आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। मेरे अजीजों, सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मिटा के रख दिया इस वहाबियत की ताबूत में, आखिरी कील ठोक दी। 1000 किताबें तकरीबन उन्होंने लिखी और आज तक उनकी किसी किताब का कोई बातिल फिरका जवाब नहीं लिख पाया। बोलो नहीं सुभान अल्लाह। किसी में ताकत नहीं हुई कि आला हजरत की एक किताब का भी, एक रिसाले का भी जवाब लिख पाता। क्यों कि दलाइल के वो अंबार हैं आला हजरत की किताबों में। किसी किताब में किसी मसले पर 100 हदीसें, किसी पर 200 हदीसें, किसी पर 250 हदीसें, किसी मसले पे 40 हदीसें, और 40 हदीसें से कम तो आला हजरत लिखते ही नहीं है। हाँ, कम से कम 40 हदीसें 40 लिखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हदीसें कुरान की आयतों से इस्तिदलाल वो करते हैं। अल्लाह अकबर। जब दौलतुल मक्की आला हजरत ने मक्के शरीफ की सरजमीन में अरबी ज़बान में लिखी, वहाँ के उलमाए किराम के सवाल पर इल्म गैब के ताल्लुक से सवाल किया आला हजरत से वहाँ, तो आला हजरत ने बरजस्ता जवाब लिखा अरबी ज़बान में। 8.5 घंटे में वो किताब लिखी, इतनी मोटी अरबी ज़बान में किताब लिखी। उसका नाम रखा अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। वो किताब, उसकी कापियाँ कराई गई, यानी कोई ऐसी कापी तो होती नहीं थी आज की तरह, मशीनें नहीं थी, हाथ से लोगों ने उसकी नकलें ली, और वो नकलें ली आला हजरत कई महीने हरमैन शरीफैन के क़याम। बहुत बड़ी शख्सियत अल्लामा यासीन मिस्री, जो मस्जिद नबवी शरीफ के मुदर्रिस थे, हुजूर की मस्जिद के मुदर्रिस थे, उन्हें वो किताब पहुंच गई अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। उसके वो किताब जब उन्होंने पढ़ी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को उन्होंने वहाँ से ख़त लिखा। आला हजरत तो चले आए थे बरेली शरीफ, उन्होंने ख़त भेजा, और उस ख़त में जानते हो क्या लिखा? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में जो ख़त भेजा तो उन्होंने लिखा, वल्लाहि मा रअयतु मिस्ला हाज़ल किताब फी मुद्दत उम्री। उलमा तो बोल दे सुभान अल्लाह। कहने लगे अल्लाह की कसम, मैंने पूरी जिंदगी में इस किताब की तरह, दौलतुल मक्किया किताब की तरह इल्म गैब के मौजू पर कोई किताब आज तक नहीं देखी। सुभान अल्लाह। बड़े आलिम थे, बड़े आलिम थे। दौलतुल मक्किया अरबी में किताब थी, उसका उन्होंने मुताला करके ये कहा कि इस जैसी किताब अल्लाह की कसम पूरी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखी। ये उन्होंने कहा, और ये नहीं बल्कि ये कहा कि लौ कान ली इस्तिताअतुन लकतबतु हाज़िहि रिसालता बिज़्ज़ाब अला अलवाहिल फिद्दा। उन्होंने लिखा उस खत में कि अगर मेरी ताकत होती तो मैं इस किताब को सोने से लिखता, चांदियों की तख्तियां बनवा कर। सुभान अल्लाह। चांदियों की तख्तियां बनवा कर सोने से लिखता।
अल्लाहु अकबर। और फिर लिखते हैं वउज़य्यिनु हाज़िहि रिसालता बिल यवाक़ीत वल जवाहिर बिल हवाशी, तो वो कहते रहे मैं इसके हाशिए को हीरे और मोतियों से मुज़य्यन कर देता। अब ये तो तसनीफ के बारे में लिखा, किताब के बारे में लिखा। अब आला हजरत के बारे में क्या कहते हैं वो सुनिए। उन्हें इश्क रसूल नजर आया पूरी किताब में, तो कहते हैं लौ कान शेख अल इमाम अहमद रजा हुना बिल मदीनतिल मुनव्वरा, अगर इमाम अहमद रजा मदीने मुनव्वरा में आज यहाँ होते लगसल तो कदमे व शरीफ तो मैं उनके कदमों को धो धो के पी जाता। कदमों को धोकर पी जाता। वक्त हल तो आयनी गुबारा आयने गुबारा कदम है, और मैं अपनी आंखों का सुरमा उनके गुबारे कदम को अपनी आंखों का सुरमा बना लेता। मामूली बात है ये। आला हजरत की शान उलमाए मक्का और मदीना ने पहचानी। अरब के मक्कतुल मुकर्रमा के सबसे बड़े शेख सैयद भी थे, आला हजरत की बारगाह में वहाँ पर हाजिर हुए और आला हजरत ने उनका इस्तकबाल किया खड़े होकर, और पता लगा कि ये सैयद साहब हैं, तो आला हजरत ने हाथ पकड़े उनके और चूमना चाहा, हाथों को चूमना चाहा। उन्होंने हाथ खींच लिए और कहा आप मेरे हाथ चूमना चाहते हैं, अंत तुरीद अन तुक़ब्बिल यदैय, आप मेरे हाथ चूमना चाहते हैं। वल्लाह, वो कहते हैं अना उक़ब्बिलु अर्जुलकुम व अना उक़ब्बिलु निआलकुम, आप इतने बड़े मुजद्दिद हैं कि आप हमारे हाथ चूमना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपके कदमों को चूम लें और आपकी जूतियों को चूम लें। शान है। ये शान है मेरे आका मुजद्दिद अल्फसानी और मुजद्दिद आज़म आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की। दोनों मुजद्दिदों ने ऐसे तजदीदी कारनामे अंजाम दिए कि जिनका ये कारनामा जारी रहेगा, ये तजदीद जारी है। मुजद्दिद अल्फसानी की तजदीद कि उन्होंने कलमे को बचाया, उन्होंने अजान को बचाया, उन्होंने मस्जिदों को बचाया और उन्होंने इस्लाम की हिफाजत फरमाई, और ये क़यामत तक जारी रहेगा इस्लाम, और मुजद्दिद अल्फसानी के हिस्से में उसका सवाब आता रहेगा। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ईमान को बचाया, और क़यामत तक जितने मोमिनीन के ईमान की हिफाजत आला हज़रत की किताबों से होती रहेगी, तो इंशाअल्लाह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को उसका सवाब, बोलो उसका सवाब मिलता रहेगा। कि हदीस पाक में आया मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहू अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा इला यौमिल क़ियामह वला यनकुसु मिन उजूरिहिम शैआ। सरकार फरमाते हैं कि जिसने इस्लाम में अच्छा तरीक़ा निकाला, अच्छा तरीक़ा ईजाद किया, उसे उसका सवाब मिलेगा, और जो उस पर क़यामत तक अमल करेगा उन सब का सवाब दूना दून होकर उसे मिलेगा जो अच्छा तरीक़ा निकालेगा। और उन लोगों के अमल से कुछ कमी नहीं की जाएगी, कुछ सवाब में कमी नहीं होगी, सबके बराबर दूना दून होकर ये मिलेगा।
जो आज मैंने ये तहरीक रखी है यहाँ कि अहमदीन भाई और कमेटी के सारे लोग अपने इस दारुल को जिंदा करें और इसके अंदर दर्स निज़ामी की तालीम शुरू करें। अब ये लोग इंशाअल्लाह शुरू करेंगे और जब शुरू करेंगे तो इनको इसका अज्र मिलेगा कि बुनियाद रख रहे हैं और इसमें क़यामत तक जो तालीम जारी रहेगी सबको उनका अलग अलग सवाब मिलेगा और सबके बराबर इस कमेटी को सवाब मिलेगा। ये सदक़े जारिया बन जाएगा अल्लाह पाक के करम से इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए, सबको सही अक़ीदा सुन्नी रखे। मेरे भाइयों, क़यामगाह पे मग़फ़ूर अली, हाफिज़ मग़फ़ूर अली कहाँ हैं? है मग़फ़ूर है यहाँ पर? नहीं है या उनकी मग़फ़िरत हो गई? किधर है मग़फ़ूर? इधर आओ, इधर आओ थोड़ा है। इन्होंने एक मसला मेरे सामने रखा। आ जाओ आगे, आ जाओ बेटे, आगे आ जाओ। एक मसला मेरे सामने रखा इन्होंने कि साहब ये कह रहे थे कि हुजूर ने जो फरमाया कि 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे, एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा, और बेशक हुजूर ने फरमाया, और वो हदीस कई किताबों में हदीस की मौजूद है। सरकार ने फरमाया सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी, 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे, एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। एक फ़िरक़ा, अरे तुम जन्नती लोग हो, तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। हुजूर से पूछा साहब किराम ने, माहिया या रसूल अल्लाह, वो जन्नती फ़िरक़ा कौन सा है, वो हमें बता दीजिए। तो सरकार ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा, इस अकीदे पर जो रहेगा वही फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। और एक हदीस में फरमाया वही अल जमाआ, वो 72 फ़िरक़े होंगे और जो जन्नत में जाने वाला हिस्सा है उसका नाम जमाअत है। और एक हदीस में फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदिय्यीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। या सुन्नती का जिक्र फरमाया सुन्नती, और वहां फरमाया जमात। सुन्नत और जमात दोनों लफ्ज ये मेरे मुस्तफ़ा के ज़बान मुबारक से निकले हैं, तो इसीलिए सारे सहाबा अहले सुन्नत व जमात थे। उन्हीं के नक्श कदम पे चलते हुए मुजद्दिद अल्फसानी से होते हुए मुजद्दिद आज़म आला हज़रत की बारगाह तक हम पहुंचे, और वहां से यहाँ तक कि हम सब अहले सुन्नत व जमात हैं। हम अहले सुन्नत व जमात हैं। अब हुजूर ने फरमाया 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में। तो देखिए बड़ी मज़ेदार बात कि साहबे किराम ने कहा हुजूर वो जन्नती जमात कौन सी है, जन्नती फ़िरक़ा कौन सा है? साहबे किराम ने ये नहीं पूछा वो जहन्नमी कौन कौन से, उनका हमें तारुफ करा दीजिए। उन 72 का हमें तारुफ करा दीजिए। साहबा ने ये नहीं पूछा उन 72 के बारे में बताइए, बल्कि फरमाया एक के बारे में, जन्नती फ़िरक़ा कौन सा है वो हमें बताइए। क्यों? इसलिए कि एक तो वो 72 ज़्यादा थे, वक्त ज़्यादा लगता, और दूसरे ये कि साहबा किराम जानते थे कि वो 72 जिन्हें हुजूर ने दोज़खी और जहन्नमी कहा, हमारा उन जहन्नमियों से क्या काम? हुजूर हमें अपने जन्नती भाइयों का तारुफ करा दीजिए।
जन्नती। अब सवाल ये हुआ कि उस आदमी ने ये कहा कि वो 72 जो हैं वो भी जहन्नम से निकाले जाएंगे और जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, यही कहा था ना मगफूर। तो मैं बताऊंगा आपको, ये इजमाल है, तफसील उसकी ये है कि 72 जहन्नमी होंगे, इनसे गुमराह और बददीन मुराद हैं, जो हद्दे कुफ्र तक नहीं पहुंचे, वो गुमराह बददीन तो सजा भुगत के निकाले जाएंगे, और जो हद्दे कुफ्र में घुस गए जैसे थानवी, गंगोही, नानौतवी, अम्बेठवी, तो ये कुफ्र की दलदल में धंस गए, तो इन 72 में नहीं है, ये बिल्कुल कुफ्फार में है, मुर्तद्दीन में है, इन्हें कभी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा। वे सुभान अल्लाह बोलो, बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि ये कुफ्र की बदतरीन दलदल में धंसे हुए। कैसे? ये बताइए, हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता है? जोर से बोलो। जैसा अकीदा मजबूत है वैसे ही बोलो। नहीं आ सकता। क्यों? क्यों नहीं आ सकता? कि हुजूर आखिरी नबी हैं, कि हुजूर आखिरी नबी हैं। कुरान ने फरमाया व खातमन नबिय्यीन, अल्लाह पाक फरमाता है मेरा हबीब आखिरी नबी है। क्या फरमाया? मेरा हबीब, मेरा हबीब आखिरी नबी है। कायदा यह है कि जब लफ्ज़ आखिर की इजाफत किसी जमाअत की तरफ होती है, जमा की तरफ इसकी इजाफत होती है, तो उससे मुराद आखिरी होता है। आखिरी, मेरे पास जमात आई, उनमें आखिरी वो आया ज़ैद, तो अब इसका मतलब यह है कि आखिर में ज़ैद आया है, ज़ैद के बाद कोई नहीं आया। 1,24,000 कमोबेश नबी दुनिया में तशरीफ लाए, मगर उन सब के आखिर में हमारे आका तशरीफ लाए, और कुरान ने फरमाया मेरा हबीब आखिरी नबी है। ये तर्जमा आखिरी नबी सिर्फ हमने नहीं किया, अहले सुन्नत ने नहीं किया, बल्कि अहले सुन्नत के आका ने खुद किया। हुजूर ने फरमाया अंतुम आखिरुल उमम व नहनु आखिरुल अंबिया। हर सुन्नी जोर से बोले सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया तुम आखिरी उम्मत हो और हम आखिरी नबी हैं। फरमाया मैं आखिरी नबी हूं और तुम आखिरी उम्मत हो। हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने जब अपना जानशीन मुकर्रर किया, गालिबन जंग तबूक का मौका था, फरमाया हजरत अली से कि तुम रुको और सब मदीने वालों की देखभाल रखना, खानदान वालों की देखभाल रखना। तो हजरत अली रोने लगे और कहने लगे हुजूर मैं जिहाद को पसंद करता हूँ, मैं जिहाद से रोका जा रहा हूँ और यहाँ रुकूंगा हुजूर, मैं अकेला यहाँ रुक जाऊँ और जिहाद से महरूम रह जाऊँ। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए अली तुम क्या इस बात पर राजी नहीं हो अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा। ए अली क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो, तुम मेरी जगह मेरे नजदीक वैसे ही रहो जैसे हजरत मूसा के नजदीक हजरत हारून उनके भाई थे। हुजूर ने फरमाया क्या तुम इस पर राजी नहीं हूं, मगर हुजूर जानते थे कि कुछ बद्दीन इससे
गलत मतलब निकाल सकते हैं। इसलिए हुजूर ने फौरन कैद लगाई, गैर अन्नहु ला नबी बादी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। हजरत मूसा के बाद हजरत उन साथ में और बाद में हजरत हारून नबी थे, वो तो नबी भी थे, भाई भी थे। ए अली तुम मेरे भाई जरूर हो मगर नबी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता, न मेरे साथ कोई नबी हो सकता है, न मेरे बाद कोई नबी हो सकता है। तो आखिरी नबी होना खुद हुजूर ने बयान किया कि नहीं बयान किया? सरकार ने फरमाया मेरी और पहले अंबियाए किराम की मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने बहुत शानदार महल बनाया, दूर दूर से लोग उसके दीदार के लिए आते हैं, ज़ाहिरीन चारों तरफ चक्कर लगा के कहते हैं कितना हसीन महल है, कितना हसीन महल है, कितना खूबसूरत महल है, मगर एक तरफ एक ईंट की कमी रह गई, वो ईंट नहीं थी उसमें, बस वही एक कमी थी। तो लोग घूमने वाले ज़ियारत करने वाले कहते थे कि अगर ये ईंट भी इसमें होती तो महल में कोई कमी, जोर से बोलो, महल में कोई कमी नहीं होती। सरकार फरमाते हैं ना तिलकल लबना, ये मेरे जानिसारों सुन लो, मैं नबुव्वत के महल की वही आखिरी ईंट हूं जिसने नबुव्वत का महल पूरा कर दिया। आखिरी नबी होना, तो आखिरी नबी होना ये हुजूर ने खुद माना बयान फरमाया कि नहीं? बहुत सी हदीसें हैं। सरकार ने फरमाया लौकाना बादी नबीयुल लकाना उमर, अगर मेरे बाद किसी का नबी होना मुमकिन होता तो यकीनन उमर नबी होते। तो हुजूर है आखिरी नबी, ये माना किसका है? खातमन नबीयीन का माना है, आखिरी नबी। मगर देखो ये माना हुजूर ने खुद बयान किया और हुजूर के ज़माने से लेके आज तक यही माना सारी उम्मत करती रही, खातमन नबीयीन का माना। मगर एक देवबंद के बानी कहलाने वाले मौलवी कासिम नानौतवी उठे और उन्होंने कहा अरे दुनिया कुछ कहे, सहाबा कुछ कहें, ताबीन कुछ कहें, औलिया अल्लाह कुछ कहें, उलमा कुछ कहें, मुफस्सिरीन कुछ कहें, मुहद्दिसीन कुछ कहें, हम तो एक नई चीज़ लाएंगे, बिदात। ये बिदती माना हम करेंगे क्या कि इसका माना आखिरी नबी नहीं है, ये तो अवाम का ख्याल है, अवाम का ख्याल बताया इस माना को, आखिरी नबी नहीं है बल्कि इसका माना है बिज़ात नबी। हुजूर के बाद भी नबी अगर कोई आ जाए तो हुजूर की खातमियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाज़ अल्लाह, बोलो ये कहना कुफ्र है कि नहीं है? बोलो, हाथ उठा के बोलो, कहने वाला काफिर है कि नहीं है? बोलो, कहने वाला काफिर है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने यही फतवा दिया अपने ज़माने में, जो आज तक शाये हो रहा है और कोई इसका माई कलाल, कोई इसकी तरदीद नहीं कर सका। अल्लाह पाक हमें इन दोनों मुजद्दिदों का फैज़ नसीब फरमाए और इनके ईमान की झलक हमें अता फरमाए और उनके तक़वे और तहारत की चमक हमें अता फरमाए। इनके नक्शे कदम पे अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और यहाँ पर दारुल उलूम कायम करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।